के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि ऐसा बात है आज के दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए जो दिन हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। और एक बार और हम गोरेगांव में और अंत पेंटिकॉस्टल मिशन और फाउंडर उनके इधर आए हैं कि हम एकत्रित होकर उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद देते हैं सुंदर सफल के लिए। ऐसे तो हमारे जीवन में गवाही है, तो बहुत सारे गवाही हैं। जैसे हमें 7 दिन तक परमेश्वर ने संभाला, 7 दिन 7 रात हमने सोया अच्छा से और हर एक जरूरतों को पूरा किया, बीमारियों से बचाया। इन 7 दिनों में ना जाने किसके साथ कितनी कितनी दुर्घटनाएं घटी। घर में रहते हुए हम घूमते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर है और परमेश्वर हमें रक्षा करता है। मत डर, मैं अपने हाथों में तुझे उठा के लिए चलूंगा। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवन में इन दिनों में यहाँ जब मिले थे और दोबारा मिलने तक इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे काम किया, बहुत ऐसे काम किया और हमारी जरूरत को उन्होंने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। अभी पिछले महीने में हमने मीटिंग रखा था और लास्ट मंथ में हमारी मीटिंग थी और हमारे पास कुछ नहीं था। हमने कहा जो परमेश्वर ने कहा कि तू प्रचार कर, तू महासभा का प्रचार कर, जो एकत्रित नहीं होते उन्हें एकत्रित कर, मेल मिलाप का कर। तो हमने उस सारी चीज को किया। परमेश्वर की वचन बोलो, प्रभु अगर तूने वचन दिया है तो तू ही पूरा करेगा। और हम खड़े हो गए और परमेश्वर की दया से परमेश्वर के दास लोग बाहर से आए, पुणे से आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं और बरबनी से आए हैं। तो हम अच्छी रीति से हम 3 दिन का उपास प्रार्थना, 3 दिन का चंगाई सभा, सारी रीति से पूरे हुए और सारे जरूरतों को फिर परमेश्वर ने मुझे वचन से द्वारा कहा कि उनको दासों को जैसे विदा करना चाहिए तू वैसा विदा कर। और परमेश्वर बोला, प्रभु तू सब जानता है, तू करेगा जैसे दासों को विदा करना चाहिए मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि तूने कहा है। और परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि जैसे दासों को विदा करना चाहिए और उस रीति से हमने उनको विदा किया। और परमेश्वर इस सारे जरूरतों को उन्होंने पूरा किया। वो 3 दिनों में, उन्हीं 3 दिनों में, एक दिन पहले कुछ नहीं था, उन 3 दिनों में उन सारे जरूरतों को पूरा किया। और परमेश्वर की दया से हम उस मीटिंग को सक्सेस किए। इनमें बहुत लोगों का प्रार्थना है। हम 12-13 दिन उपास प्रार्थना रखे थे। कल से मैं कहते कि प्रार्थना करो और सबकी प्रार्थना है और परमेश्वर ने सबकी प्रार्थना सुना और हमारे कार्य को सक्सेस किया और परमेश्वर की महिमा हो। और प्रभु जी वहां दोबारा यहाँ लाए, गवाही देने के लिए खड़ा किया। हमें विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में इनसे बड़े बड़े सभा हम करेंगे। इनसे हर महीने में मैंने कहा 3 दिन फास्टिंग मीटिंग होगी। अब मैं एक दूसरा सभा करने जा रहा हूं। मैंने कसम खाई कि हर महीना में एक सभा और हर 3 महीने में एक महासभा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां लोग जाने से डरते हैं, जहां शेरों के डर और बाकी सब दलों का डर, मैं वहां सेवा करता हूं। और परमेश्वर मुझे सामर्थ्य रहा है और वो जगह को परमेश्वर मुझे वहां भेजा है, तो परमेश्वर बहुतायत से अपनी सामर्थ को वहां प्रकट करेगा और यीशु मसीह के नाम में मैं वहां सेवा करूंगा और उसकी महिमा को प्रकट करूंगा। क्योंकि मेरे वचन में लिखा है, जाओ अन्य जातियों में मेरे महिमा का प्रचार करो, मेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो राष्ट्रों में जाके। तो प्रभु जी तू मुझे सामर्थ्य दिया कि ऐसा करने के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। सारे आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में आमीन। और मैं दिल्ली चला गया था, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ले गया था। फिर दिल्ली से परमेश्वर मुझे यहाँ लाया। जैसे ब्राह्मण पर घुमाता था वैसे मुझे घुमाया। तो मैंने यहाँ पे आया, मेरे बच्चे आज भी दिल्ली में हैं और मैं बम्बई आया, सेवकाई करते करते यहाँ पहुँचा। तो वहाँ वो पास्टर से मेरा कुछ बात हो गया। परमेश्वर जानता है, वो न्याय करने परमेश्वर है, हमारा उसका न्याय परमेश्वर करेगा। तो मैं आया तो यहाँ पर एक हमारे पास्टर जी हैं, उनके पास गया। तो मैं बोला प्रार्थना कीजिए, यहाँ रूम लेना है हम कराने के लिए। बोले ठीक है हम प्रार्थना करेंगे। फिर मैं गया, सेवकाई करने गया था। सेवकाई से जब वापस आया मैं, फिर आराम किया। उसी दिन मैंने सो के उठा 12 बजे, मुझे मन में आया मैं रूम खोजने जाऊँगा, रूम मुझे मिलना चाहिए। प्रार्थना करके गया तो मैं जब गया तो रूम मिल गया। हालेलुया, वहाँ मिल गया, एक थ्रू मिल गया। ऐसे नहीं कि दलाल द्वारा, डायरेक्ट मुझे रूम मिला। और डायरेक्ट मेरा बात हो गया मालिक से कि बोला आप रहिए, 1 तारीख तक ये रूम खाली होगा, अगर बीच में खाली कर दूंगा। मैं बोला ठीक है, मैं आपको सोम मंगल तक डिपोजिट आपको दूंगा। मैं ऐसे क्या करके वहां से निकल आया। हालेलुया। और मैं मन में पता कर रहा था, परमेश्वर तू रूम तो बोला दे दिया लेकर आया, लेकिन इसका डिपोजिट कैसे होगा, कैसे इसका हम जमा करेंगे, कैसे आगे हम गैस सामान खरीदेंगे, वैसे हम करेंगे। लेकिन जब आगे मैं आ रहा था तो एक सिस्टर मिली मुझे, पता करके बोली मैं रास्ते में हूँ, आप मुझसे मिल के जाइएगा।
तो सिस्टर में मिला, मैं प्रार्थना किया, जब वहाँ निकला तो उसने क्या किया, एक बटुआ मुझे दी। हालेलुया। एक बटुआ मुझे दी, वो बटुए मैंने नहीं ले रहा था, वो बोली नहीं पास्टर जी आप रख लीजिए, ये हम प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमें फिर से आए और फिर से सेवा किया जाए हम लोग मिल करके। तो वो मैं जेब में डाल दी, मैंने रख लिया। फिर मैं जहाँ मैं रहता वहाँ गया, मैं रात में प्रार्थना कर रहा था, उठ करके 4 घंटा मैं प्रार्थना कर रहा था रात में। तो उसमें मैंने निकाला, जब बटुआ देखा उसके अंदर निकला कितना, 10,000 रुपया। आमीन, हालेलुया। तो उसके अंदर कितना निकला, 10,000 रुपया मुझे मिला। मैं इतना रोया घुटना टेक करके कि परमेश्वर ने हमारा उपाय करने वाला यहोवा हीरे है। हमें उपाय करने कौन है, यहोवा हीरे है। उपाय किया, फिर मेरे पास कोई 1,000 दिया, कोई 500 दिया, ऐसा करके मेरे पास आज पर्याप्त 15,000 हो चुका है। हमें अब पता है हमको डिपॉजिट देना है। ये गवाही है। और आगे भी हमको गैस सिलेंडर का, चूल्हे का, राशन पैसा व्यवस्था प्रभु बोला मैं करूंगा। वो भी मैं आज गवाही दे रहा हूँ, वो हो चुका है यीशु के नाम से। यस, आमीन, हालेलुया। ये आज है, सब भाई बहन मिल करके ऐसा प्रेयर करें कि उनके जीवन में, आप लोग के जीवन में, और ये चमत्कार आपके जीवन में आना चाहिए। क्योंकि हम प्रीतो 5 के 20 पढ़ते हैं, उसमें कहा जाओ मेरे इस जीवन के भवन में खड़ा होकर इस जीवन गवाही सबको बताओ, इस जीवन गवाही को बताना भवन में खड़ा होकर के। मैं भी आज भवन में खड़ा होकर गवाही अपना शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। इस गवाही से आप लोग विश्वास और बढ़ेगा, क्योंकि जो निराशा में है आज उनके जीवन में आशा आएगा। आमीन, हालेलुया। पहले थे जैसे परमेश्वर, हालेलुया, हजारों लोगों के बीच में प्रभु तेरा बेटा प्रभु हालेलुया राज्य करे प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, वहां पर प्रभु तेरा राज्य आए प्रभु। हालेलुया उस एरिया में पिता परमेश्वर कितना प्रभु दुख तकलीफ मुसीबत आते हैं प्रभु। हालेलुया कलीसिया के ऊपर विरोध होते हैं प्रभु, वो विरोध यीशु मसीह के नाम से आज से कैंसिल करते हैं पिता। कोई भी दुष्ट आत्मा काम नहीं करे प्रभु। हालेलुया हर एक विरोध करने वाले प्रभु हालेलुया उन पर तेरे प्रभु बिजली उतरे प्रभु। हालेलुया बिजली उतरे यीशु के नाम से प्रभु। तू अपने दूतों को पवन बनाता है, अपने सेवकों में अग्नि ज्वाला प्रभु भड़काता है प्रभु। भड़का दे इसके अंदर प्रभु, तेरी ज्वालामुखी फटने दे प्रभु, विश्वास में बढ़ने दे प्रभु, पवित्र आत्मा में कार्य करे प्रभु। हालेलुया प्रभु वहां जाकर प्रभु हालेलुया आए थे परमेश्वर किसी सोच में प्रभु, लेकिन आपकी सोच फिर से वहां लेकर जा रही है प्रभु। हालेलुया आप भलाई प्रभु। हालेलुया आप भलाई को प्रभु हालेलुया किस रीति से प्रभु संभालते प्रभु। हालेलुया सच्चे इंसान को काम करने की जरूरत नहीं है, उसको संभालने वाले बहुत से लोग हैं प्रभु। हालेलुया सच्चाई से काम करते प्रभु, सच्चाई से बढ़ते प्रभु। हालेलुया उसे प्रभु शांति दे प्रभु। हालेलुया धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आज प्रभु ये भविष्यवाणी को प्रभु लेकर जा रहे प्रभु। हालेलुया और वहां पर प्रभु हालेलुया यही भविष्यवाणी